ये सप्लाई और डिमांड का हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने बताया था आपको, ये वाला चैप्टर हमारा हुआ था इससे पहले। डिमांड एंड सप्लाई की 4 फॉर्मेशन बताई थी हमने। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पहली फॉर्मेशन, दूसरी फॉर्मेशन ड्रॉप बेस्ड रैली, तीसरी रैली बेस्ड ड्रॉप, चौथी रैली बेस्ड रैली। तो इस तरीके से बाज़ार चलता है। तो ये कहाँ आपको इनको यूज़ करना है, तो उसके लिए हम आपको अगला पार्ट बताते हैं किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आ जाते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में। तो पहला था ये ड्रॉप बेस रैली का, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन। यहाँ पे एक प्राइस है जो कि यहाँ पे ओपन हुआ है, फिर उसके बाद ये ड्रॉप आया है, उसके बाद फिर ये बेस बना है, ये बेस एरिया है, फिर उसके बाद ये रैली आई है। ठीक है, ये हो गई फॉर्मेशन कौन सी, ड्रॉप बेस रैली। तो बेस कौन सा है आप सबको पता है, बता दिया है मैंने, बेस कैंडल। तो अब हम क्या करेंगे, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के लिए इस पॉइंट को हम ऐसे इस बॉक्स में हाई और लो इस कैंडल का, बेस कैंडल का, और उसे हम आगे की तरफ ले जाएंगे। ये एरिया क्या है, अब आप चीज़ों को समझो। ये मैंने क्यों बनाया है, इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ मैं आपको। तो आपने सुना होगा एक एल्गो ट्रेडिंग होती है ना, एल्गो ट्रेडिंग। ये एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, आगे बहुत बहुत बड़ी चीज़ें आने वाली हैं, तो वेट करो चीज़ों का। ठीक है, जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, आपकी इस बाज़ार को देखने की जो निगाह है ना, बिल्कुल निगाहें बिल्कुल बदल जाएंगी, आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है, अगर आपने बाज़ार से कभी लॉस नहीं लिया तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपने कभी लॉस लिया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ी सी क्या, बहुत मुश्किल से ही वो चीज़ें आप कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि इस बाज़ार में सबसे मेन रोल प्ले आपकी साइकोलॉजी करती है, आपको माइंड करता है। ठीक है, पोजीशन से पहले आपका माइंड किस तरीके से बिहेव करता है, और पोजीशन में आने के बाद आपका माइंड किस तरीके से बिहेव करता है ना। तो मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई की। तो ये जो ड्रॉप था, ड्रॉप के बाद जो बेस बना है, तो ये बेस को हम आगे की तरफ ले गए। तो यहाँ पे आप खुद सोचो, जब प्राइस एकदम से गिर रहा था, फ्री फॉल एकदम बुरी तरीके से बाज़ार गिर रहा था, और बाज़ार एक जगह रुका और उसके बाद रिवर्सल आ गया एकदम। तो यहाँ किसी न किसी ने तो पैसा लगाया है, किसी न किसी ने तो स्टॉक ख़रीदा है, और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ख़रीदा है, उतना दम था उसमें कि वो 20 से रिकवरी करवा दी जिस बंदे ने। तो यहाँ तो किसी बड़े इंस्टीट्यूट के पैसे लगे हैं या किसी बड़े प्लेयर के पैसे लगे हैं, क्योंकि रिटेलर कभी भी एकदम बल्क में ना चीज़ों को नहीं खरीदता। पैसा सबसे ज़्यादा रिटेलर के पास ही होता है, मगर वो पैसा बटा होता है अलग अलग जगह पे, वो अलग अलग जगहों पे कहीं भी खरीद लेता है रिटेलर, नई नई चीज़ों को देख के, नए नए सेटअप देख के। तो जो बड़ा प्लेयर होता है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के कहीं ना कहीं किसी लेवल पर लेता है ना। तो वो यही लेवल है, मान लो अब सीधी सीधी बात है ना, देखो यहाँ से प्राइस एकदम वी शेप में रिकवरी कर रहा है प्राइस में, तो यहाँ किसी ना किसी के बड़े ऑर्डर है ना। तो ये एक फुटप्रिंट है बड़े प्लेयर की चाल को समझने के लिए। ये एक तरीके से फुटप्रिंट मान लो कि हम उसके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, तो हम उसके पीछे भी चल सकते हैं। तो ये हमें एक मौका दिया है ना, बड़े प्लेयर ने ये एक मौका दिया है कि मैंने तो भाई यहाँ से प्रॉफिट ले लिया, अगर आप चाहो तो एक बार ले सकते हो बस। ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनना, सिर्फ एक बार। दूसरी बार अलग सिनारियो हो जाता है, तो पहली बार ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करता है यहाँ से बाज़ार। तो ठीक है, तो हम बताते हैं आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है आपको। ये ड्रॉप हो गया, ये बेस हो गया। तो ये बेस पॉइंट वो है जहाँ से डिमांड आनी शुरू हुई है। पहले ये सप्लाई थी, सप्लाई के बाद यहाँ ये बेस एरिया है। ठीक है, यहाँ किसी न किसी ने ऑर्डर लगाए हैं, तो बाज़ार यहाँ ऊपर गया है। ऊपर क्यों गया, अब सारे ऑर्डर तो फिल ही हुए नहीं होंगे ना। अब किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे आप, तो ज़रूरी नहीं है कि इतने देर तक बाज़ार रुके, ऑर्डर फिर कुछ ना कुछ ऑर्डर बच जाते हैं यहाँ बड़े इंस्टीट्यूटों के, है ना। तो वो ऑर्डर अब दोबारा जब बाज़ार यहाँ नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो हो सकता है वो ऑर्डर हिट हो जाए, ऑर्डर फिल हो जाए वो, क्योंकि पूरे ऑर्डर कभी देखो, हम तो वो छोटी छोटी क्वान्टिटी में डालते हैं तो हमें ट्रेड मिल जाते हैं। तो कभी ना कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि प्राइस जो रेट हमने बाइंग के लिए डाला है, लिमिट प्राइस, बाज़ार वहाँ तक आया और हमारे पूरे स्टॉक नहीं मिले या फिर मिले ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वो यही कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ के पीछे कि
मतलब ऑर्डर पूरे फिल नहीं हो पाते। तो अब देखो जैसे ये ऊपर से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और ऐसे इस तरीके से जैसे ही ये डिमांड जोन जो है पूरी की पूरी ये जोन है ना, जो हमने बॉक्स बनाया है पूरी जोन है। तो ये डिमांड जोन में जैसी प्राइस आएगा ना, देखो एक तो होता है कि बहुत तेज़ी से आ जाएगा एकदम, तो तेज़ी से आ जाएगा तो हो सकता है ब्रेक भी कर दे और कंटिन्यू नीचे की तरफ चला जाए। अगर प्राइस आराम आराम से आ रहा है ना, नॉर्मल आ रहा है नॉर्मल, और यहाँ पे हल्का सा रुका है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है हल्का सा, आपको मतलब प्राइस को देखोगे ना फील हो जाएगा कि हाँ भाई रुक रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ, तो एकदम से फिर ये ऊपर की तरफ ऐसा आ जाएगा, है ना। बेशक राइट रहे कैंडल, उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर आ भी सकता है, ज़रूरी नहीं है देखो जितना मैंने बताया उतना ही ऊपर आए प्राइस, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर लेके प्राइस निकल सकता है फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये यहाँ क्लोजिंग दी है, तो कैंडल में देखो सिंपल से बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है इस तरीके की ही बने, थोड़ा बहुत कैंडल में चेंजमेंट आ जाता है, चेंज थोड़ी बहुत कैंडल हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो ट्रेड है वो डिमांड सप्लाई में जो भी जहाँ भी आप इस जोन में ले सकते हो, किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो अंदर आने के बाद, तो ट्रेड आपका कहाँ तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी एक सप्लाई की कैंडल होगी, जो भी लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, तो उस पूरी लास्ट ग्रीन कैंडल को आप ऐसे जैसे हमने नीचे बॉक्स बनाया था, तो इस तरीके से आप बॉक्स ऊपर की तरफ बना लो, ठीक है। तो ये नीचे हमारी हो गई डिमांड जोन और ये हो गई हमारी सप्लाई जोन। तो जो आपका ट्रेड होगा वो सप्लाई जोन तक का होगा बस, है ना। तो इस बीच में जो भी जितना भी रिस्क रिवॉर्ड बनता है, अपना फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड देखना है। 1:3 तो आपको लेना ही लेना है, इससे कम नहीं लेना चाहिए, जितना देखो नहीं लेना चाहिए इससे कम। 1:3 का अगर ट्रेड मिल रहा है ठीक है, वरना ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये जैसा यहाँ आ गया, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है ना। तो ये तो हो गया डिमांड पे कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। और अब हम बताते हैं आपको सप्लाई पे कैसे ट्रेड लेना है। सप्लाई पे किस तरीके से ट्रेड लेना, देखो डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है तो सप्लाई भी ज़रूरी है। तो ये ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल लगातार बाजार ऊपर से आ रहा है, ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, जो भी आप कुछ भी कह सकते हो, 3 वाइट सोल्जर पैटर्न हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी बेस कैंडल बनी, ये ग्रीन बन सकती है, बेस कैंडल तो रेड भी बन सकती है, मगर जो ऊपर की तरफ ग्रीन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और नीचे की तरफ रेड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बेस कैंडल ऐसी भी हो सकती है, जितनी छोटी बेस कैंडल रहेगी ना, और उसमें अगर वॉल्यूम ज़्यादा है और कैंडल छोटी है, ये वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा मैं आगे, है ना। तो आप कंफर्म एक तरीके से हो सकते हो 70% कुछ ना कुछ यहाँ से दिक्कत आने वाली है। यहाँ आप देखो जैसे ये बेस कैंडल बनी, आप इसे कर लो और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा कम कर लो, फिर उसके बाद जैसे यहाँ है तो यहाँ से इसमें ये सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई सेलिंग इसमें स्टार्ट। इसके बाद प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से नीचे से ही जाए, है ना। तो उसमें क्या है कि प्राइस यहाँ से भी जा सकता है इस तरीके से ऊपर। ये ग्रीन कैंडल बनानी पड़ेगी ना हमें, हाँ। तो ये ग्रीन कैंडल हमने बनाई, तो प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ अगर प्राइस जा रहा है, जैसे ही वो सप्लाई जोन में प्राइस जाएगा तो वो प्राइस एकदम से ना, हो सकता है जैसे डिमांड जोन में जाता था तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, एकदम ऐसे रेड कैंडल बन सकती है, प्राइस ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। ऐसे प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको एक चीज़ नोटिस करनी है हमेशा, देखो मैं बताऊँ, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा ना, मतलब अब मैं देखो बताता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छा वो सामने आ गई, तो मैं डिमांड सप्लाई में बता देता हूँ, आगे भी बता दूँगा। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा ना और आपने यहाँ ट्रेड ले लिया डाउन साइड के लिए, थोड़ा शोर हो रहा है, थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे। मान लो आपका टारगेट यहाँ तक का है, इस जगह तक का, यहाँ पे कोई एक डिमांड जोन है तो आपने टारगेट यहाँ तक का लगा रखा है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ये जो हाई है, स्विंग हाई है, इसे बोलते हैं स्विंग हाई, SWING स्विंग HI, ये स्विंग हाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 50% प्रॉफिट या 50% या 80%, ठीक है। 50% या 80%, सॉरी जेड हो गया,
80% प्रॉफिट बुक, ठीक है। 50% या 80% प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक करना है। आई बात समझ में? क्यों करना है? अब यहाँ देखो, मेरी बातें समझो। अब मैं ये चीज़ें देखो आपको बताऊँगा, मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ। देखो ये तो मतलब चैप्टर में है नहीं, डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर में ये चीज़ नहीं है, फिर भी ये आगे आपको मिलेगी लगभग। जो ये एडवांस चीज़ें हैं, सॉरी एडवांस चीज़ें ये हैं, बिल्कुल एडवांस इस बाज़ार की। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे तो 50% या 80% आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट बुक करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरीके से हो सकता है इस जगह पे क्यों, देखो ये मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप, मैं बिल्कुल ना आपको मतलब कमी नहीं छोड़ना चाहता किसी चीज़ की। अभी से मैं आपको ये बता दूँगा तो फिर आपका दिमाग घूमेगा इधर से उधर, तो बिल्कुल बेसिक से मैं ले जाना चाहता हूँ आपको एडवांस तक, है ना। तो इस तरीके से होगा, हैं। तो फिर हो सकता है यहाँ पे फिर एक और ग्रीन कैंडल ऐसी बन जाए, फिर उसके बाद सॉरी थोड़ी छोटी होगी कैंडल, यहाँ फिर एक ऐसे रेड बने। और ये होता है ना 70 to 80% टाइम ऐसा होता है, इसी तरीके से कैंडल बनती है ना। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपका टारगेट ही दे दें, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो कभी तो ऐसा होता है ना, तो कभी कभी कैसा होता है, देखो सुनो, दूसरी बात भी सुनो, दूसरा तो चैनल समझ लो कि ऐसा भी हो जाता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। मतलब जो आपने शॉर्ट किया है उधर से, तो आप स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपका। ये दो सिचुएशन इस पॉइंट से बन सकती हैं, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। ये आगे बताऊँगा, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। आप ये मत सोचो कि अब नहीं बता रहा तो बताएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। तो ये हो गया हमारा सप्लाई डिमांड का दूसरा पार्ट, और इसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए कंपनी खोली है हमने गेल, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे ऊपर की कैंडल है, ये हमारी आ गई। ग्रीन कैंडल हमें यहाँ लेनी है, तो ये ग्रीन कैंडल हो गई। टाइम फ्रेम क्या है, लगभग मैं देखो ये चीज़ें आपको साफ बता रहा हूँ ना, कोई इसमें छुपाव नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, दिमाग में आपके में आ गया होगा अरे ये तो फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहना चाहिए। अब देखो जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ गिरा, तो ये एक बार यहाँ टेस्ट हो गई डिमांड, ठीक है। चीज़ों को समझो, क्योंकि यही चीज़ें आपको भी नोटिस करनी है ना। तो ये जो है टेस्ट हो गई एक बार, है ना। तो मैंने कहा था जैसे ही, तो अभी टेस्ट हो गई, तो ये अब इतना अच्छा काम नहीं करेगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटी सी डिमांड है, ये देख लीजिए ना आपको, छोटी सी एकदम, ये बेस कैंडल बिल्कुल, ये टेस्ट नहीं है, ये अनटेस्टेड है। अब थोड़ा जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा, तो ये जो है, ये वाली जो बेस कैंडल, ये अनटेस्ट है, छोटी सी जो है बिल्कुल एकदम छोटी सी दिख रही है, वो टेस्ट हो गई थी। तो ये इसके बाद ये जो बिल्कुल छोटी सी कैंडल है ना, ये ग्रीन कलर की बिल्कुल, ये ब्लू जो है, तो ये अनटेस्ट है। कि ऊपर वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसको जब बाजार नीचे गया, ऊपर इसने यहाँ टेस्ट कर लिया, ठीक है, एग ऑर्डर सारे ले लिए, फिर जो नीचे आई ये, इसके बाद फिर इसने इससे टेस्ट कर लिया। इस वाली कैंडल को किसी ने टेस्ट नहीं किया, बाजार नीचे गया, बिना टेस्ट करे ही नीचे आ गया। मतलब इसके जो कुछ ऑर्डर बचे हैं बड़े प्लेयर के, वो भी रह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे की बातें बताते हैं आपको। ठीक है, अब वापस समझ में आ गई। तो अब क्या है, ठीक है, ये होगी डिमांड आपकी। डिमांड जोन के बाद ये सप्लाई, ये टेस्ट है, ये कैंडल ये टेस्ट है, ये हो गई आपकी सप्लाई,
है ना। बाज़ार यहाँ गया ऊपर और आपको दिख गया कि भाई यहाँ डिमांड है, यहाँ सप्लाई है, तो यहाँ पे आप नीचे, सॉरी गलत कह दिया, यहाँ पे सप्लाई जो है देखो एकदम से यहाँ आया, सप्लाई के बाद आप ट्रेड ले सकते हो नीचे सीधा डिमांड जोन तक, सेफ ट्रेड बिल्कुल। ठीक है, ये डिमांड जोन तक का ट्रेड हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, ट्रेड करने का तरीका। ये ट्रेड करने का तरीका हो गया एक। इस तरीके से आपको डिमांड सप्लाई पर ट्रेड मिल जाएंगे। अब आप सोचें यहाँ सप्लाई पे क्यों नहीं चला ये, ठीक है ना, ये तो चीज़ें हैं, है ना। तो एक मैंने आपको दिखाया होगा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। स्टॉप लॉस अगर देखो तरीके होते हैं हर चीज़ के, यहाँ पे क्या हुआ है इसमें मैं बताता हूँ आपको कि ये जो डिमांड जोन है, ये वाली जो डिमांड जोन थी, इसे क्यों ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अगर आप यहाँ से मान लो किसी भी बुलिश कैंडल पे ट्रेड लेते हो, मान लो ये बुलिश कैंडल बनी, है ना, ये बुलिश कैंडल बन गई और आपने यहाँ कहाँ सप्लाई देखोगे आप, यहाँ कौन सी कैंडल है सप्लाई की, अब बताओ मुझे आप। सारी कैंडल टेस्ट है, देखो सारी कैंडल टेस्ट है, ये है सप्लाई कैंडल, ये हरी वाली, सॉरी ग्रीन वाली, तो यहाँ से आप ट्रेड कहाँ लोगे, है ना। डिमांड जोन ही सही जगह पर नहीं है तो ये ट्रेड नहीं बनता। ये डिमांड जोन जो है बिल्कुल बॉटम पे होती ना, तो मैं बताता हूँ बहुत तरीका, ये इस जगह पे डिमांड होती और टेस्ट होकर नहीं जाती, तो ये यहाँ से मूव आता है इसमें। यहाँ से मूव क्यों नहीं आया, मेरी बात समझ लो, क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया। ठीक है, यहाँ जो एल्गो ऑर्डर थे इस जगह पे, सॉरी क्या हो गया, ये देखो मैं ये ले लेता हूँ, इस जगह पे जो एल्गो ऑर्डर थे यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ किसी ने तो बाई किया है। ठीक है, अब मेरी छोटी सी बात समझो भाई कि यहाँ किसी ने तो बाई किया है ना इस पॉइंट पे, है ना। तो ये डिमांड क्यों नहीं चली, क्यों, क्योंकि भाई थोड़ा सा तो और नीचे लाना। अब जिन्होंने यहाँ ट्रेड लिया उनके ऑर्डर ज़्यादा तो यहीं बच रहे हैं ना, ये बीच में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता ये पॉइंट ऐसा हो। तो हमेशा डिमांड जोन का जब भी आप ट्रेड लो तो स्विंग के बिल्कुल लो के आसपास अगर डिमांड यहाँ मिल रही है तो अब यहाँ से फिर डिमांड के लिए फिर ऊपर से ट्रेड ले सकते हो, वरना आप बिल्कुल यहाँ नीचे ही आने का आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 80% प्रॉफिट बुक वाला, देखो इत्तेफाक से एग्जाम्पल के सामने आ गया। तो मैंने 80% या 50% बुक जो मैंने बोला था करने को, वो क्या कॉन्सेप्ट था, देखो वो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। हाँ ये भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ, इसे हटाना नहीं, अरे यार सब कुछ हट गया यार, बैक भी तो हो जाता है भाई यार, सेट सॉरी, मैं बैग ही करता हूँ सारा, ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये हमारा हो गया स्विंग लो, ये हो गया स्विंग लो। ठीक है, ये ब्लैक डेली, चलो कुछ नहीं, स्विंग लो भी लगा लो बस, ठीक है, स्विंग लो मैंने कर दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ ट्रेड ले भी लिया तो आपको एक ऐसा जो भी आप निश्चित करते हो इतना ही पॉइंट का, जो भी पॉइंट है 1:3 का अगर बैठता है तो ठीक है, 1:3 का लगभग आपको ट्रेड लेना है। अब सुनो मेरी बात आप गौर से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था आपसे, मान लो ये डिमांड जोन, आपने इसे डिमांड जोन समझा, मतलब थी मान लो डिमांड जोन यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ डिमांड जोन है, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम था। अब मैंने जो बोला था आपको ट्रेड, मान लो आपको यहाँ सप्लाई तक का है, तो मैंने जो बोला था कि जैसे ही यहाँ स्विंग के ऊपर जाए, अभी बता रहा हूँ, देखो मैं बोला था आपको बाद में बताऊँगा। तो ये जो एरिया है यहाँ का आपका, मैं इसलिए ऐसा बोला था, यहाँ पर क्या बोला था, 50% टू 80% प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, 50% टू 80% आपको प्रॉफिट बुक करना है इस जगह पर। ठीक
ठीक है। डिमांड सप्लाई के और भी कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो जैसे ये है, अब आप चीज़ देखो गौर करो इस बात पे। ये मैं देखो यहाँ सबसे छोटी ये हो गई एक डिमांड कैंडल, ठीक है। डिमांड हो गई, बाज़ार अगले दिन ऊपर खुला, ठीक है। बाज़ार अगले दिन यहाँ खुला इस जगह पे, बाज़ार नीचे गिरा, डिमांड लेके बाज़ार ऊपर चला गया एकदम से। देखो कहाँ गया ऊपर। यहाँ थोड़ा सा खेल खेला है, आपको आगे बताएंगे क्या खेल खेला गया है। फ़िलहाल हम आ जाते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा बैक कर देता हूँ मुझे, ये हो गया। अब आपके लिए डिमांड जोन कौन सी है, देखो गौर करना। मैंने क्या बोला था, जो भी नीचे की ब्लैक कैंडल होगी ये वाली तो टेस्ट हो गई। टेस्ट कौन सी नहीं होगी, ठीक है। डिमांड जोन ये ब्लैक कैंडल, अब बोलोगे तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी से मतलब नहीं है, कितनी बड़ी हो और डिमांड ही है, ठीक है। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका। ऊपर बाज़ार अगर आया है दोबारा इस डिमांड जोन में आ रहा है, देखो डिमांड जोन ये भी बहुत अच्छी है, ये वाली। मगर ये डिमांड जोन एक तरीके से कहेंगे नहीं हम, क्योंकि जो लास्ट की जो बताऊँ, ये चीज़ आपको देखनी है, गौर करनी है। लास्ट की जो कैंडल होती है ना बाज़ार की आधे घंटे की, उसमें लास्ट के आधे घंटे में या लास्ट के 15 मिनट में ना बाज़ार में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अगले दिन के लिए अपनी पोजीशन बनाते हैं। बाज़ार को जानबूझ के कभी कभी नेगेटिव दिखा के बंद करवा देते हैं, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और सोचे कि बाज़ार तो गिर रहा था, हो सके कल नीचे बंद हो, नीचे की तरफ खुले बाज़ार और नीचे जाता रहे। तो ये एक तरीके से ट्रैप करने को रिटेलर को लास्ट की 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक अगले दिन के लिए पोजीशन बड़ा प्लेयर बनाता है। तो ठीक है, ये हो गया डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपका। डिमांड सप्लाई किस तरीके से काम करती है देखो, अब यहाँ भी देख लो आप। ये जो ब्लैक कैंडल है पूरी की पूरी ब्लैक कैंडल, देखो कितनी बार अच्छे ट्रेड मिले हैं, तो 2 बार ट्रेड अच्छे मिले हैं, है ना। तो देखो ये देखो आप, ये डिमांड जोन है, ये पूरी ब्लैक कैंडल। ऊपर गया बाज़ार, जाने दो, जहाँ भी ज़्यादा नहीं आ रहा कोई बात नहीं। यहाँ देखो आया, कितना अच्छा ट्रेड मिला, सीधा प्रॉफिट बुक। बाज़ार फिर नीचे, फिर दोबारा ही डिमांड क्रिएट करी इसने। अब यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। आगे फिर आपको ट्रेड मिला है यहाँ पे, कितने अच्छे ट्रेड मिले हैं। तो ये है डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ये फ्लक्चुएशन है तो चलता रहता है, बाज़ार में होता रहता है। अब आप देखो ये देखो आप, अच्छा ये देखो, ये डिमांड जोन है, ठीक है। ये टेस्ट हो गई और ऊपर का आपको टारगेट मिल गया हाई का, पूरे हाई ब्रेक हो गए। देखो सबसे बड़ा हाई ये था इससे पहले, ये ब्रेक हुआ हमारा, सीधा इसके ऊपर निकलती 50 to 80% हमारा प्रॉफिट बुक। मान लो जैसे आपने यहाँ ट्रेड लिया है, इसमें सॉरी यहाँ पे ट्रेड लिए, यहाँ आपने बुक कर लिया, 4% हो गया, ख़त्म कहानी। अब निकलो, मैं आपको स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ, डिमांड सप्लाई कौन ट्रेड बता रहा हूँ। अब देखो ये पूरा एरिया टेस्ट है, तो जब इसमें दोबारा बाज़ार आएगा तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि टेस्ट है ना वो एरिया भाई, वो एरिया टेस्ट है। देखो डिमांड सप्लाई, ये पूरी डिमांड ही डिमांड हो गई। अच्छा यहाँ देखो, ये देखो चीज़ों को देखते हो, देखो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं बाज़ार में। ये छोटी सी डिमांड जोन देखो, बिल्कुल बच्चे से, ये देखो आप कितना अच्छा ट्रेड है, मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए ना। उसके बाद ये देखो, ये था आपका स्विंग हाई, हाँ ये ब्रेक हुआ आपका, ये टारगेट मिल गया, उसके बाद बाज़ार नीचे आया। उसके बाद देखो फिर पूरा जो हाई था वो भी ब्रेक कर दिया, कितने अच्छे टारगेट मिले आपको यहाँ से। यही होता है, एक आदमी अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, देखो एक मिला आपको, लगभग 7.5% आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट काम करता है। आज के लिए इतना ही। अब डिमांड सप्लाई हो गया, इसी तरीके से होता है डिमांड सप्लाई, है ना। अब ट्रेंड में है, अब ट्रेंड मतलब बाज़ार अब ट्रेंड का भी मैं चैप्टर डालूंगा आगे, इसीलिए बोलता हूँ। देखो अब ट्रेंड जो होता है ना, बाज़ार हाई बना के अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें सिर्फ डिमांड पे फोकस करना है।
ये अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में शेयर है, तो इसमें हमें सिर्फ डिमांड पे फोकस करना है ना। और डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक है इंट्राडे में, उसमें आपको पोजीशन बनानी है, तो आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में सप्लाई पे फोकस करना है, सप्लाई ढूंढनी है। और अप ट्रेंड में आपको डिमांड ढूंढनी है, डिमांड सोन। ओके, धन्यवाद। आपका पार्ट 2 ख़त्म।